नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं मूडीज, जो आप अच्छे से जानते हैं, जिनको बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। उन्होंने रेटिंग कंपनी आप कह सकते हैं, उन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर कुछ अपने व्यूज को रखा है। एंड अदानी ग्रुप के जो इन्होंने केस कहीं ना कहीं अब लड़ने जा रहे हैं हिंडनबर्ग से यूएस में, उसके लिए वॉच लेट को इन्हें कहीं ना कहीं हायर करा है। वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट आज के सेशन में अदानी ग्रुप से रिलेटेड आती हुई दिख रही है। मींस कि अगर आप मेरे से पूछें तो शायद 1-1.5 घंटे वो आपके लिए वो अपडेट देने में ही निकल जाएगा। बिना किसी देरी के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंडिया सुप्रीम कोर्ट आज एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है उससे रिलेटेड भी ये केस जो है कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो ये बड़ी गिरावट में जो ये बड़ा नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, अदानी ग्रुप का तो खुद हुआ ही, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, नो डाउट सबसे बड़ा उन्हीं का हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर वही होल्ड करते थे। बट वेल्थ भी उन्हीं की क्रिएट हुई थी। नुकसान तो उसका होता है जिसका पैसा जेब से चला जाए, उनका तो बना वही चला गया, बट ये भी नुकसान में काउंट हो जाता है। चलिए, इंडिया सुप्रीम कोर्ट आस्क मैटर रेगुलेशन हाउ टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ अदानी और हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इन्वेस्टर आफ्टर शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट ऑन अदानी। आगे, इंडिया सुप्रीम कोर्ट नोट्स इन्वेस्टर्स सफर्ड लॉसेस आफ्टर शॉर्ट सेलर रिपोर्ट, नीड टू सेफगार्ड इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर को कैसे बचाया जाए, यहाँ पे इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसको हटाते हैं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मूडीज, अब आते हैं मूडीज को लेकर, जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मूडीज ने क्या करा है। कहीं ना कहीं देखिए, मूडीज सेज रेटिंग एक्शन फॉलो द सिग्निफिकेंट एंड रैपिड डिक्लाइन इन मार्केट इक्विटी वैल्यूज ऑन अदानी ग्रुप कंपनीज। सबसे पहले मूडीज सेज ऑन अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 लिमिटेड Baa3 रेटिंग अफर्म्ड, आउटलुक चेंज टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। अदानी ट्रांसमिशन का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है स्टेबल से। पहली अपडेट अदानी ट्रांसमिशन के लिए जो कि खराब होती हुई दिख रही है, इनका आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। नेक्स्ट बात करें तो अदानी पावर का आउटलुक जो है, आउटलुक चेंज टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, दो कंपनीज ऐसी होंगी जिसका आउटलुक नेगेटिव हो गया है स्टेबल से। थर्ड कंपनी की बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, इसका आउटलुक भी सेम नेगेटिव कर दिया है स्टेबल से। रेटिंग की बात करें तो इनकी तीनों की चेंज है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर की Baa3 की है, अदानी ग्रीन एनर्जी Ba3 रेटिंग है, बट जो आउटलुक है वो नेगेटिव हो चुका है। आगे बात करें तो वहीं पे इनकी कहीं ना कहीं मूडीज हैज चेंज द आउटलुक ऑफ 4 इंडियन कंपनीज टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। तो यहाँ पे 4 कंपनीज का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एंड अदानी एंटरप्राइजेस ऑल्सो। एंड वहीं अगर बात करें मूडीज रेटिंग एक्शन ऑन 8 अदानी ग्रुप एंटिटीज, मूडीज सेज अफर्म दैट रेटिंग ऑन 8 अदानी ग्रुप कंपनीज, और बची हुई जो इनकी कंपनीज हैं उस पे इनका जो व्यू है वो अभी भी स्टेबल का ही है। आगे बात करें तो एंड मंडे को इनकी सुनवाई भी होने जा रही है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं। इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेज हियरिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टर लॉसेस आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अदानी कंटिन्यू ऑन मंडे। तो मंडे को इनकी सुनवाई जारी रहेगी, जो भी ये होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैं पढ़ रहा था प्लस बता रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ये सब समझ में नहीं आता, आसान भाषा में समझते हैं। मूडीज जो एक अच्छा बड़ी रेटिंग कंपनी बोल सकते हैं, ब्रोकरेज कंपनी बोल सकते हैं ग्लोबल, यहां पे उन्होंने अदानी ग्रुप की 4 कंपनीज का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। बची हुई 3 कंपनीज का जो आउटलुक है वो अभी भी स्टेबल है, और 4 का चेंज कर दिया है, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। थर्ड थिंग, अदानी विलमार को लेकर भी एक बड़ी खबर है यूएस मार्केट से। एसएमपी एंड डाउ जोन्स इंडाइसेस से अदानी विलमार को बाहर कर दिया गया है, और ये इफेक्टिव हो जाएगा मंडे 20 फरवरी से। तो 20 फरवरी से लगभग अदानी विलमार को डाउ जोन्स इंडाइसेस ड्रॉपिंग कहीं ना कहीं, अदानी विलमार लिमिटेड फ्रॉम S&P 500 BSE IPO, S&P 500 सॉरी S&P BSE IPO से बाहर कराया, 500 नहीं है, S&P BSE IPO इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है अदानी विलमार को। तो कुछ भी अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है अदानी ग्रुप के लिए। एंड LIC की बात करें तो LIC अदानी ग्रुप को क्लियरली घसीटते हुए दिख रहा है अब,
LIC ने कह दिया है कि हमारा जो ये लॉस हुआ है, जो ये चल रहा है इस समय, हमें इस पे जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए अदानी ग्रुप की। तो ये बड़ी खबरें हैं कुछ जो इस समय अदानी ग्रुप के लिए आती हुई दिख रही हैं। सब कुछ नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी मेरे एक व्यूअर है जिनका कमेंट है कि भाई कहीं तो खरीदने को बोलो अदानी स्टॉक्स को। बोल ही नहीं सकते, कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। केवल कभी प्राइस जो आपके लिए ऊपर जाने लगता है उसको देखकर अगर खरीदने के लिए कहेंगे तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा वेल्थ लॉस करने का काम करेगी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं केवल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को अवॉइड करें। मूडीज जो कि आउटलुक नेगेटिव कर रहे हैं, डेफिनेटली अपने आप में खराब चीज है। प्लस S&P BSE IPO से अदानी विलमार को बाहर कर दिया अमेरिका के बाजार से, ये नेगेटिव है। और कल रेड पड़ी है, हालांकि क्या ऐसा जा रहा रूटीन चेकअप था, बट फिर भी जो इंस्पेक्शन फिर भी रेड तो रेड है, उनके कहीं ना कहीं वो लेके चले गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अदानी एंटरप्राइजेस के FPO को लेकर सेबी कहीं ना कहीं 2 एंकर इन्वेस्टर्स को पकड़ते हुए दिख रहा है, जांच करेगा उन पे क्या कोई ग्रुप से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। तो बहुत कुछ नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है इस वीकेंड पे। मुझे लगता है मंडे का सेशन अदानी ग्रुप के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।